नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीर शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैथल में मौजूद हूं और मेरे साथ सृष्टिका मौजूद है। इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एचटेट की तीनों परीक्षाएं पास की है। एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल से 9 वर्ष की उम्र में 10वीं में मेरिट और 11 वर्ष की उम्र में 12वीं में मेरिट प्राप्त करने वाली सृष्टिका ने 14 वर्ष की उम्र में डीएलएड और 15 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन की है। सृष्टिका ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही सीटेट की दोनों परीक्षाओं को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया था। अब सृष्टिका 17 वर्ष की उम्र में एमए इंग्लिश फाइनल ईयर और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुकी है। वह एचटेट की तीनों परीक्षाएं एक ही बार में पास करते हुए हैट्रिक लगाई है। और आप सभी को बता दें कि ये देश में एक बड़ी उपलब्धि है और पहली ऐसी लड़की है जो 17 की उम्र में तीनों परीक्षाएं पास कर रही है। क्योंकि अगर बात करें, लगभग 27 वर्ष की उम्र में ये तीनों परीक्षाएं पास होनी थी, यानी कि 10 साल पहले ही इस गुड़िया ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। तो बातचीत करते हैं। पहले तो आपको बधाई गुड़िया, तीनों परीक्षाएं आपने पास की हैं। थैंक यू सर। जी, ये सब कैसे किया? सर, इसके पीछे एक इंसान नहीं है, हार्ड वर्क है मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स हैं जिनका सपोर्ट रहता है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सभी के हेल्प से हो पाया है। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो? सर, घंटे नहीं करती मैं, टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करती हूँ कि मुझे एक दिन में आज इतना टॉपिक कवर अप करना है, तो वो टॉपिक चाहे कितने भी घंटे ले, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए या वो 4-5 घंटे ले ले, उस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। उस हिसाब से करते हो। तो इतनी कम उम्र में आपने तीनों परीक्षाएं पास की हैं। कैसे, कितनी मुश्किलें भी आई या फिर कैसे? सब प्रॉब्लम समझने में आती है तो इंटरनेट इज़ देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर इमोशनल होता है। लोग ट्रोल करने लग जाते हैं, एज को लेके गलत बोलने लग जाते हैं, उसको लेके होता है थोड़ा, पर फैमिली के सपोर्ट से वो भी हो जाता है। अच्छा, तो देश में आप पहली ऐसी लड़की हो जिन्होंने बहुत कम उम्र में तीनों परीक्षाएं पास की हैं। तो ट्रोल करने वालों को तो आपसे बल्कि चिढ़ होनी चाहिए कि छोटी ही गुड़िया ने और तीनों परीक्षाएं पास कर ली। हाँ सर, वो गलत कमेंट्स होते हैं, कुछ बोलते हैं कि एज को कम कर दिया है। लड़कियों को तो काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, पर काफ़ी कुछ गलत होता है सर, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से मैनेज हो जाता है। जब आगे दिखता है कि नहीं, अच्छा इसके बाद एक और हो गया है, अब +2 हो गई है, अब आगे ग्रेजुएशन हो गई है, डीएलएड हो गई है, तो फिर वो अपने आप ही चुप हो जाते हैं सर। तो दिनचर्या क्या रहती है पूरे दिन की? अगर बात करें, पढ़ाई भी आ गया, उसमें खेलना भी आ गया। सर, सुबह मेरी मॉर्निंग होती है 6 साढ़े 6 से। उसके बाद फिर हम तैयार होके जाते हैं स्कूल, पूरी फैमिली स्कूल जाती है। ढाई, अभी सर्दियों में 2:30-3 बजे तक हम घर वापसी आते हैं, फिर लंच का हो जाता है, तो फिर तो रात हुई दिखती है, फिर डिनर बन जाता है। उसके बाद सब जब सो जाते हैं तो मेरी पढ़ाई होती है फिर से। कितने घंटे लगभग पढ़ाई की? रात को कितने बजे तक आप पढ़ते हो? सब कोई फिक्स नहीं है, पर अगर थोड़ा लेट तो 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं। अच्छा, तो आगे की फ्यूचर की क्या कुछ प्लानिंग आपने की है? सर, अभी मैंने गेट एग्ज़ाम फिल किया है, फ़रवरी में मेरा एग्ज़ाम है गेट। मेरा टारगेट है कि उसके टॉप रैंकर बनना है। उसके बाद मुझे नेट और जेआरएफ करना है। पीएचडी में एनरोल होने के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो कौन से आप डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते हो? सो एजुकेशन भी सही है, एजुकेशन इज़ ऑन सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट है कि आईएएस, आईएएस नहीं तो एचसीएस। एजुकेशन सेकंड नंबर पे है। किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? सर, सबसे ज़्यादा फैमिली का ही होता है, क्योंकि पूरा दिन हम फैमिली के साथ ही रहते हैं। तो पेरेंट्स का रहता है कि मेरे पापा एमफिल हैं फिज़िक्स में और मेरी मम्मा मास्टर्स हैं हिंदी में। तो दोनों का ही रहता है, वो दोनों उनको देख के होता है कि चलो इन्होंने भी पीजी करा, जब मैंने पीजी करा तो इट वाज़ अ वेरी गुड मोमेंट जब देखा कि अब हम तीनों पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। मेरी पीजी इंग्लिश में है, एमए इंग्लिश किया है मैंने। तो फैमिली का रहा सर सबसे ज़्यादा। टीचर्स ने भी किया, बहुत सपोर्ट किया। एवरग्रीन स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन करी है, नर्सरी से +2 तक की। तो कुछ टीचर्स के साथ तो इतना अच्छा बॉन्ड है, अभी भी आज सुबह भी बात हुई है टीचर्स से। तो वो टीचर्स लाइफ टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे मेरे एग्ज़ाम में, जो मैंने एचटेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक टीचर मुझे मिल गए जो मुझे 8th में संस्कृत पढ़ाते थे। सर भी एग्ज़ाम देने की लाइन में थे और मैं भी एग्ज़ाम देने की लाइन में थी, लेक्चरर का जो पीजीटी एग्ज़ाम था।
तो वो लाइन के अंदर ही उछल रहे थे। दे वर सेइंग कि ये मेरी स्टूडेंट है, इसको मैंने 8th में पढ़ाया है, देखो आज वो मेरे बराबर मेरी लाइन में खड़ी है। तो मेरी वेरिफिकेशन में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नहीं पता था कैसे होती है हाँ, वेरिफिकेशन बिल्कुल। वगैरह। तो वहाँ एग्ज़ाम में जाके पता लगा कि ब्लैक पेन से OMR अटेम्प्ट करनी है, ब्लू से नहीं करनी है। मेरे पास ब्लू पेन था तो आया, सर मेरे पास तो नहीं है। सर कहते नहीं मेरे पास है ना, 2 हैं। तो टीचर्स हमेशा हेल्प करते हैं लाइफ मतलब कि टाइम। उनको गर्व हो रहा था कि मेरी ही स्टूडेंट साथ में एग्जाम दे रही है। हाँ, एग्ज़ाम के बाद भी सर कहते बेटा पापा आ जाएँगे लेने या नहीं, मतलब वो भी एज़ अ गार्जियन हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स और फैमिली। जो आपके क्लासमेट हैं, वो उनका क्या कुछ बिहेवियर रहता है, क्योंकि आप सबसे इंटेलिजेंट आप ही होगे। सर मेरे क्लासमेट्स मुझे अजीब-अजीब नाम देते हैं, दे लाइक बच्चे, गुड़िया, छोटी, ऐसे बोलते हैं, पर कोऑपरेशन ही रहता है मोस्ट ऑफ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो चिढ़ते हैं, पर मोस्टली सबका कोऑपरेशन रहता है। मैं भी खुद भी काफ़ी कोऑपरेटिव हूँ, तो मैं नेचर ऐसा है कि फ्रैंक हूँ मैं सबसे। सबके साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स, दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हूँ मैं दोस्त। तो सबके साथ अच्छा रहता है, पर वो एक बार तो ज़रूर पूछते हैं कि क्या हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे कर लिया, ये वो। कुछ तो ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल बड़ी बहन जैसी बन जाती है, हाँ, जो हर फ़ील्ड में, नहीं तू मैं करा देती हूँ अगर ये टॉपिक नहीं समझ आया तो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सर जो परेशान करते हैं। परेशान करते हैं। गाँव पता है, कभी गाँव में गए हो आप? हाँ जी सर, हम मेरे फादर कोटड़ा विलेज में पैदा हुए थे, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ। और पापा उसके बाद फिर कैथल शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। तो कभी-कभी हम जाते, जैसे हमारे वहाँ खेड़ा है, उसकी पूजा वगैरह हाँ, करने के लिए हम वहाँ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, गाँव से जुड़े हुए हो मतलब आप। हाँ जी, पर बहुत कम जाते हैं। बहुत कम जाते हो। जी। तो खुद का ही आप, जैसे एवरग्रीन स्कूल है, आप खुद उसी स्कूल में आप पढ़े हो? हाँ जी सर, अभी मैं एज़ अ कोऑर्डिनेटर वहाँ पढ़ा भी रही हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरी एजुकेशन है टीचर वाली, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ और मेरा स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। जी, जी। तो मैम हैं, जो सृष्टिका की माताजी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जी, क्या खा के पैदा की थी सृष्टिका? ये गॉड गिफ्टेड है सर। जी। हाँ जी। तो इतनी कम उम्र में 10 साल आगे चल रही है। हाँ जी। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों ने गाइड, क्योंकि अगर बच्चे को सही गाइड कर दे तभी ऐसा हो पाता है। जी। सर ये तो इसका खुद का टैलेंट है। ये शुरू से ही दूसरे बच्चों से अलग थी। जो भी ये काम करती थी वो सब बच्चों से अलग होता था, सब बच्चों से टॉप में रहती थी हमेशा। जब देखा टीचर्स ने, हमने देखा कि ये कुछ अलग कर रही है, हाँ। तो टीचर्स ने भी इसको मोटिवेट किया, हमने भी इसको मोटिवेट किया कि बेटे आप ये कर सकते हो, आगे करो। जैसे जैसे हम इसको काम को आगे बढ़ाते गए, हाँ। तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप इसको ये अचीवमेंट मिलती रही लगातार। तो साथ में काम में भी हाथ बटाती है या फिर पढ़ती रहती है? बिल्कुल करवाती है जी। अच्छा। घर के काम भी करवाती है, छोटा भाई है इसका, उसको भी संभालती है, अच्छा। और स्कूल में भी वर्क करवाती है हमारे साथ। सृष्टिका के पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आपकी लड़की ने एक वाहवाही लूटी है, क्योंकि पूरे देश में चर्चाएं हैं, अखबारों में नाम है। बच्ची बचपन से ही टैलेंटेड है। स्कूल वाले अध्यापकों ने देखा कि बच्ची के अंदर टैलेंट है, जितना एक बार बताया जाता है जल्दी उसको वो पकड़ लेती है। उसके हिसाब से अध्यापकों ने डिसाइड किया कि क्यों ना बच्ची को जल्दी आगे बढ़ाया जाए, और सिलेबस लगातार करवाते रहे अध्यापक, और बिटिया जो है लगातार कैच करती रही, और अंत में इस मुकाम तक वो पहुंच पाई है। जी। तो सर आप भी खुद एक प्रोफेसर रहे हैं, तो सर क्या कुछ सोचा है आपने, और क्या कुछ जैसे सृष्टिका को आप गाइड कर रहे हो? ट- जब मैं बचपन में था, पढ़ता था, तो मेरा सपना था कि मैं एक IAS अधिकारी बनूं, पर कुछ घर की परिस्थितियों के कारण मैं ये अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सका। तो फिर मैंने ये विचार करके कि मैं IAS तो नहीं बन पाया, IAS का बाप तो बन सकता हूँ। हाँ। तो मैंने अपने सपने को अपने बच्चे के अंदर देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बिटिया IAS अधिकारी बनेगी, और एक दिन मैं बिटिया का यानी कि IAS अधिकारी का बाप होऊंगा। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि 10 साल एडवांस चल रहे हैं, 27 साल की उम्र में जो परीक्षाएं पास करनी थी वो 17 वर्ष में पास कर दी। स्कूल के अध्यापकों ने बच्चे के टैलेंट को देखा, जैसे ही अध्यापकों ने उसको पढ़ाया, बच्चे ने तुरंत कैचअप किया और उसका रिजल्ट दिया। तो अध्यापकों ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को हम जल्दी आगे बढ़ाएं। उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करवाया। जैसे जैसे बच्ची को सिलेबस करवाया गया, साथ साथ में बच्ची ने ये चीज़ें अचीव कर ली। तो अध्यापकों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम जल्दी इसके अंदर एक ऐसी मिसाल पेश करें ताकि दुनिया याद रखे।
जी। और इस हिसाब से बच्ची को 9 साल में उन्होंने मैट्रिक करवा दिया था। और इसी तरह से 11 साल की एज में बच्ची ने 12वीं कर लिया था। हाँ। और अध्यापकों की लगन और अध्यापकों की मेहनत और बच्चे की लगन के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाई। जी। तो अब क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ सृष्टिका का आपने भविष्य के बारे में क्या कुछ सोचा है कि कौन सा अधिकारी या फिर कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा? मेरी इच्छा है कि मेरी बिटिया एक आईएएस अधिकारी बने, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, ताकि दुनिया उसको याद रखे कि कोई अधिकारी बहुत कम एज में आया था और उसने देश के लिए, इवन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बिटिया नहीं है, ये देश की बिटिया है। नरेंद्र मोदी जी भी देश के एक बेटे हैं। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया भी इसी तरह का कोई मुकाम हासिल करे ताकि देश उसके ऊपर गर्व कर सके। क्या कुछ आप मैसेज दूसरे परिवारों को दोगे जो ये वीडियो भी देखेंगे और सोचेंगे भी कि क्यों न हम भी करें? यदि माँ बाप बच्चे की तरफ ध्यान दे और बच्चा जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के मुताबिक पढ़े, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिए हैं सभी बच्चे और भगवान का ही रूप होते हैं बच्चे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है इनसे शिक्षा लेकर वो जल्दी और जल्दी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेगी। जी। जी। तो भाई इस लड़की ने दिखा दिया कि हमारी छोरियाँ किसी से कम नहीं है और पूरे देश में आज डंका बज रहा है। तो तीनों परीक्षाएं एक 17 वर्ष की उम्र में पास करना। बाकी आप भी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और परिवार को भी शुभकामनाएं दें। धन्यवाद।